बिहार में सियासी हलचल को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। कल सीएम पद की शपथ लेने के आसार। बिहार में सियासी हलचल के बीच आज दोपहर 1 बजे आरजेडी विधायकों की होगी बैठक। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के घर पर होगी बैठक। सियासी हलचल के बीच जेडीयू ने कल सभी विधायकों और सांसदों की बुलाई बैठक। सीएम आवास पर होगी बैठक। बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायकों की होगी बैठक। बैठक में बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े होंगे शामिल। सियासी हलचल के बीच आज बक्सर जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। ब्रह्मेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जेडीयू के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। 28 जनवरी को फिर सीएम पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। बिहार में सियासी घमासान के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने लालू से नहीं की बात। लालू ने नीतीश को किया था 5 बार फोन। एनडीए के साथ जाने पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बयान। का नीतीश कुमार का फैसला सर्वमान्य, हमारे विधायकों को तोड़ना असंभव। जेडीयू सांसद ललन सिंह के आरजेडी में शामिल होने के सवाल पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बयान। कहा उन्हें आरजेडी में कोई नहीं पूछेगा। बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की हुई बैठक। बीएल संतोष और विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। बिहार में बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी के सूत्रों से बड़ी खबर। कांग्रेस के 10 विधायकों के संपर्क में होने का किया दावा। कांग्रेस के बागी गुट के लिए बीजेपी ने रणनीति की तैयार। सूत्रों से खबर, कांग्रेस से अलग हुए विधायकों का अलग दल बनवाने की है रणनीति। बिहार में कांग्रेस विधायकों को एकजुट रखने के लिए पार्टी प्रभारी मोहन प्रकाश कर रहे हैं बात। आज दोपहर पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की होगी बैठक। बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर जीतन राम मांझी का तंज बोले। ताश के पत्ते की तरह बिखर गया गठबंधन। गठबंधन का बिखरना पहले से तय था। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बीजेपी पर आरोप। बोले बीजेपी की वजह से हम हुए जीरो, उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ा। मानहानि मामले में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। जूरी ने ट्रंप को इन कैरोल को $83.3 मिलियन भुगतान करने का आदेश दिया। न्यू हैम्पशायर हवाई अड्डे के उड़ान भरने के बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त। अग्निशमन कर्मियों ने घायल पायलट को अस्पताल पहुंचाया। बाइडेन ने अमेरिका में प्राकृतिक गैस के निर्यात टर्मिनल पर रोक लगाने की घोषणा की। व्हाइट हाउस ने जलवायु संकट का दिया हवाला। बाइडेन के एजेंट से सीमा की रक्षा के लिए मैक्सिको सीमा पर जुटे किसान। टेक्सास के गवर्नर बोले हम सीधी लड़ाई की कर रहे हैं तैयारी। फ्रांस में मांगों को लेकर सड़क पर उतरे किसान। ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रमुख राजमार्गों को बंद कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच बेनतीजा रही बातचीत। विरोध प्रदर्शन के बीच इंटरनेट सेवाएं बंद। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले इमरान की पार्टी पीटीआई का बड़ा आरोप। कहा पाकिस्तान में ब्लॉक कर दी गई पार्टी की वेबसाइट्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गाजा में संघर्ष विराम का आदेश तुरंत देने से इनकार। हालांकि इजरायल से जानमाल का नुकसान रोकने को कहा। गाजा में हमले रोकने का इजरायल को आदेश नहीं देने पर फिलिस्तीन समर्थकों का गुस्सा फूटा। हेग में आईसीसी के सामने किया प्रदर्शन। इजरायल का मध्य गाजा पट्टी में 2 इमारतों पर हवाई हमला। नुसरत शरणार्थी शिविर पर हुए हमले में बच्चे सहित 15 लोग मारे गए। राष्ट्रपति बाइडेन ने मिस्र और कतरी के राष्ट्रपति से गाजा संघर्ष पर की बात। बंधकों की रिहाई के लिए समझौते पर दिया जोर। इजरायली एयरलाइंस एल अल ने 1 अप्रैल तक दक्षिण अफ्रीका की उड़ानें रद्द की। सर्बिया की संवैधानिक न्यायालय के बाद सर्बियाई लोगों ने फिर शुरू किया प्रदर्शन। पिछले माह हुए मतदान में धोखाधड़ी का लगाया आरोप। अमेरिका के कनेक्टिकट में ढह गया फर्स्ट कांग्रेशनल चर्च। किसी के हताहत होने की सूचना। ब्रिटिश होम सेक्रेटरी ने इंडिया ग्लोबल फोरम में ब्रिटेन भारत संबंधों को बताया अच्छी ताकत का। वैश्विक शांति के लिए मिलकर करेंगे काम। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में न आने पर बोले सीएम नीतीश। कहा जो नहीं आए उनसे ही पूछिए। अशोक चौधरी ने कहा तेजस्वी ही बताएंगे वो क्यों नहीं आए। बिहार में सियासी हलचल पर कांग्रेस का बयान। नीतीश कुमार जल्द रुख करे साफ। ऐसे घटनाक्रम से इंडिया गठबंधन हो रहा है कमजोर। नीतीश के लिए बीजेपी दरवाजे बंद होने के सवाल पर सुशील मोदी का जवाब। कहा राजनीति में किसी के लिए दरवाजा हमेशा बंद नहीं होता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर जेडीयू कोटे के मंत्रियों के साथ की बैठक। राजभवन में हुए कार्यक्रम में नहीं शामिल हुए थे तेजस्वी।
आरजेडी ने भी बिहार में सरकार बनाने के लिए प्लान बी किया तैयार। सूत्रों से खबर, हम विधायकों के संपर्क में शीर्ष नेता। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलों पर विकासशील इंसान पार्टी का बयान, कहा नीतीश के एनडीए में जाने की नहीं है जानकारी। सियासी हलचल पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी ने लालू के समर्थन में किया ट्वीट, कहा शेर बूढ़ा हो गया है पर शिकार करना नहीं भूला। नीतीश के एनडीए के साथ जाने की अटकलों पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने जताई हैरानी, कहा विश्वास नहीं हो रहा कि नीतीश फिर ऐसी गलती करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर शिवानंद तिवारी का बड़ा दावा, कहा नीतीश से कई बार मिलने का मांगा समय, लेकिन उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबर पर बोले अखिलेश यादव, कहा नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जाएंगे, इंडिया गठबंधन को करेंगे मजबूत। यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर बड़ा हमला, अवदीवका इलाके में रूसी सेना के बख्तरबंद वाहनों को किया तबाह। यूक्रेनी सेना की स्पेशल ब्रिगेड के सैनिकों ने रूसी टैंक पर गिराए बम, धमाके के साथ नष्ट हो गया रूसी टैंक। रूस ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले का वीडियो जारी किया। इसमें यूक्रेन जंग के कैदियों को विमान में सवार होते दिखाया गया है। रूसी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन ने बिछाई एंटी टैंक माइंस। यूक्रेन ने जमीनी ड्रोन के जरिए बिछाई एंटी टैंक माइंस। इजरायल की 3 परियोजनाओं को $1 मिलियन अमेरिकी का मिला जलवायु पुरस्कार। तेल अवीव में आयोजित समारोह में दिया गया सम्मान। टेस्ला ने अपनी करीब 2 लाख वाहनों को वापस मंगा रही है। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण खराब हो सकता है बैकअप कैमरा। जिनेवा में यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देश के संविधान निर्माता अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। देश के 75वें गणतंत्र दिवस पर इजरायली राजनयिकों ने पहनी भारत की पारंपरिक पोशाकें। जिस राज्य की पहनी पोशाकें वहां की मूल भाषा में दी शुभकामनाएं। भारत और मालदीव के दौरे पर शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी के अवसरों पर चर्चा करेगा प्रतिनिधिमंडल। एफआईएच हॉकी 5S महिला कप के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय महिला टीम। न्यूजीलैंड की टीम को क्वार्टर फाइनल में 11-1 से हराया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने अनशन खत्म करने का किया ऐलान, कहा हम आज जो स्पीकर अनशन करेंगे खत्म। मनोज जरांगे पाटिल ने सीएम शिंदे का प्रस्ताव किया स्वीकार, कहा सीएम शिंदे ने अच्छा काम किया, हम उनका प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी की रैली को करेंगे संबोधित। 2200 एनसीसी कैडेट्स और 24 देशों के युवा कैडेट्स होंगे शामिल। एनसीसी की रैली में बॉर्डर से सटे गांवों के 400 से ज्यादा सरपंच और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 महिलाएं विशेष अतिथि के रूप में होंगी शामिल। राहुल गांधी की सिलीगुड़ी में जनसभा को लेकर खड़गे और ममता बनर्जी में नहीं बनी बात। राहुल को सभा करने में की नहीं मिली इजाजत। बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट में बदलाव, कूच बिहार की बजाय अब जलपाईगुड़ी से यात्रा की शुरुआत। सिलीगुड़ी में राहुल को रैली की इजाजत न मिलने पर कांग्रेस और टीएमसी में बड़ी तकरार। राहुल गांधी और खड़गे की बैठक आज। अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर राहुल की जनसभाओं की मंजूरी में देरी पर लगाया आरोप, कहा कई जगह बेवजह जनसभाओं को नहीं दी जा रही है मंजूरी। भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कसा तंज, कहा यह न्याय नहीं अन्याय यात्रा है, राहुल गांधी को देश की चिंता है। केरल के वायनाड से ही इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने दी है जानकारी।